उसमें भी जो लोग शहीद हुए हैं, और पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं दोनों KPK में भी और पंजाब में, उनके जो अफराद उनकी अमवात हो चुकी है उनके लिए दुआएं माफ़िरत करे, पहले सर्च करे। जितने भी शहीद हुए हैं जितने जख्मी हुए हैं उनको जल्दी से अफगानिस्तान की मैशत को बहाल फरमा, ईमान भाइयों की मैशत को बहाल फरमा, और हमारे पाकिस्तान के खिलाफ से जितने भी मुश्किलात को हल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इस अवामी असम्बली की 2 सितंबर को असम्बली की बिल्डिंग के बाहर इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें 13 अरकान ने तकारीर में हिस्सा लिया। ये अवामी असम्बली अब ये अवामी रेजोल्यूशन पास करने जा रही है। नंबर 1, ये अवामी असम्बली सैलाब से शहीद होने वालों के लिए दुआई माफ़िरत करती है, लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी करती है और सब्र जमील की दुआ करती है। नंबर 2, ये अवामी असम्बली हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि सैलाब से मुतासरा अवाम की फिलफोर मदद की जाए, अवाम को रिलीफ वर्क में शामिल किया जाए। नंबर 3, ये अवामी असम्बली पंजाब हुकूमत की अवाम को हिस्सा डालने से रोकने की या उस अवाम को रिलीफ वर्क में शराइत लगाने की मजम्मत करती है। नंबर 3A, ज़लज़ला अफ़गानिस्तान में शहीद होने वाले, उसमें ज़ख्मी होने वालों के साथ इजहार यकजहती, इजहार हमदर्दी करती है। नंबर 4, ये अवामी असम्बली अदलिया से पुरजोर मुतालबा करती है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की केसेस को फिलफोर समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, उनको ज़मानत दी जाए और नाहक केसेस से, सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस से उनको बरी किया जाए। 5, ये अवामी असम्बली तमाम कन्विक्शंस और या डिस्क्वालिफिकेशंस जिसमें उमर अयूब खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, शिबली फराज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट, हामिद रजा साहब, जरताज गुल साहिबा, राय हसन साहब, राय हैदर साहब, अहमद चट्टा साहब, जमशेद दस्ती साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब, और उसके साथ साथ हमारे बाकी एमिनों की कन्विक्शंस और डिस्क्वालिफिकेशन को, MPAs को, इनकी कन्विक्शंस को और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन को रिजेक्ट करती है। नंबर 6, ये अवामी असम्बली उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज की लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट की डीनोटिफिकेशन को, और इसी तरह अहमद बच्चर साहब की डीनोटिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शन रिजेक्ट करती है। ये असम्बली मुतालबा करती है कि आईन के आर्टिकल 62, 63 की वायलेशन हुई है, लिहाजा उमर अयूब खान साहब, शिबली फराज साहब और अहमद बच्चर साहब की लीडर ऑफ द अपोजिशन की डीनोटिफिकेशन को फिलफोर ख़त्म किया जाए और उनकी अपनी सीटों पर बहाली का नोटिफिकेशन वापस किया जाए। क्या इस असम्बली के सारे लोग, सारे अरकान इस बात से मुत्तफ़िक के जो मैंने पढ़ के सुना है? ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास की जाती है। जुम्मे का ऐलान करें, जुम्मे को इंशाल्लाह ये इजलास नहीं चलेगा और सुबह इंशाल्लाह तमाम MNA साहिबान को रिक्वेस्ट है कि वो अपने हल्के की आवाम की यहाँ बात कर सकते हैं और इसके लिए जो जिसने बात नहीं की उसको जुम्मे को इंशाल्लाह था। चलें। ये बताइएगा कि जो आप लोगों की असम्बली है सर, इसमें भी अपोजिशन नहीं है और वहाँ एक असम्बली लगी हुई है, वहाँ भी अपोजिशन नहीं है। सर, अपोजिशन हुकूमत इकट्ठे बैठ के ये असम्बली क्यों नहीं चला सकते? देखो, हम तो चलाना चाह रहे थे, मैंने तो सुबह भी कहा, हम तो चलाना चाह रहे थे, हमने तो बड़ी सख्त वक्त में कोशिश की, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा, आपको स्पेस नहीं दी जाएगी, आपको अहमियत नहीं दी जा रही है, आपको दूर किया जा रहा है, आपको माना ही नहीं जा रहा है कि आप इस ईवान के हिस्सा, आपको माना नहीं जा रहा है कि आप लाखों करोड़ों वोट लेके आए। मैंने तो पहले कहा है 180 की हमारी पार्लियामेंट सीटें थी, 91 के साथ बैठे, 76 के साथ बैठे। देखो 76 बंदे जिसके लीडर उमर अयूब खान साहब थे वो रहनुमाई करते थे। उमर अयूब खान साहब हमारे, वी आर प्राउड ऑफ हिम। उसके जाने से ये असम्बली तो यतीम हो चुकी है। आपने उसको भी फारिग कर दिया, आपने शिबली को भी फारिग कर दिया, नोटिफिकेशन आप न करते।
कन्विक्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, आपकी बात नहीं थी, लेकिन इस पार्लियामेंट से नोटिफिकेशन पे हमारी सीरियस ऑब्जर्वेशन है। आइन की आर्टिकल 62-63 की खिलाफ वर्जी हुई है, लिहाजा हम बाहर है। अवामी असम्बली का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखो, कल और परसों सुनने में आया कि असम्बली का इजलास नहीं है, अब नेक्स्ट इजलास जुमे तक है, जुमे का इजलास आखिरी दिन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इजलास होगा। खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाल्लाह चेयरमैन साहब, एक सवाल है मेरा। जो कल सीएम केपीके ने बयान दिया है, जो सैलाब आया है और कालाबाग डैम से मुतालिक उन्होंने कहा इत्तेफाक राय पैदा करके, इस पे आपकी हैसियत चेयरमैन एक बड़ी पार्टी की आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में डैम बनाने की तो अशद ज़रूरत है। डैम आज बने कल बने, लेकिन डैम ने बनना है। वो जो फ्लड आ रहे हैं, इसके लिए जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और से सब मिल कर के नबरज़मा हो रहे हैं कि जी दहशतगर्दी ख़त्म हो, इसी तरीके से फ्लड को, ज़लज़ले को भी रोकथाम, ये कुदरती आफ़ात है, हम उनको रोक तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको कम से कम तर कर सकते हैं। डैम देखो बनने चाहिए, चाहे वो कोई भी डैम हो, लेकिन अवामी कंसेंसस से हो। अगर अवामी कंसेंसस से आपने नहरों को नहीं निकाला और आपने जो आईसीसी की मीटिंग बुला करके ये कहा कि नहरें नहीं निकलेगी जब तक कंसेंसस ना हो, तो फिर डैम कैसे बनेंगे जब तक कंसेंसस ना हो? अच्छा, ये बताएं कि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि शायद कमेटियों से वो स्पीकर को ना करें, तो बातचीत हो रही है आपके साथ? देखिए, हमारी इन कोई बातों- बातचीत नहीं हो रही, लेकिन फिलहाल हमने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने की वो वजूहात है और रीज़न से, जब तक वो रीज़न से नहीं ख़त्म हो रही है वो इस्तीफे देने के, हम इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। अच्छा, ये थैंक यू।